तो देखिए क्लास 12th का मोस्ट वीवी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास से लेके हम आगे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर भी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। किस युग की? तो कांस्य युग की। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल। कौन था? तो लोथल था। कौन था? तो लोथल था। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से। ठीक, इसी तरह से अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अत्रागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में। पाँचवा नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या थी कितना? तो लगभग 700। लगभग 700। ठीक, लगभग 700। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्य विशेषता थी। तो इसका आंसर है कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। छठा नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्य विशेषता थी। तो इसका आंसर क्या है कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है तो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है तो कहाँ पे? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो ईरान, इराक और मिस्र। ठीक, नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कौन? तो कनिंघम। कौन थे? तो कनिंघम। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी 375 से लेकर 400 तक। ठीक, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो जनहोद्रो। ठीक, इसी तरह से देखिए अब देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हल से जोते खेत के साक्ष्य मिले। हल से जोते खेत के साक्ष्य मिले तो किसमें? तो काली बगन से। क्या किससे मिले? काली बगन से मिले। अब इसका देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संग से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। तो आंसर है जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, ये दोनों होगा। आप देखिए और ये आंसर प्राकृतिक आपदा, ये तीनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन में ए बी सी करके दिया रहेगा और डी में रहेगा सभी, तो सभी मारना। ठीक, इसी तरह से आप देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए
अब हम चलते, यहाँ 15 तक हो गया, अब हम 16 तक से बताएंगे। अब हम 16 से बताना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सांड। कौन सा था? तो इसका आंसर सांड हो जाएगा। ठीक। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का। किसका? तो हड़प्पा। फिर से सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो उत्तर में हड़प्पा, उत्तर में हड़प्पा। ठीक। इसी तरह से आप देखिए, इसी तरह से हम देखिए 18 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता समकालीन। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु के मैदान में, सिंधु के मैदान में, सिंधु के मैदान में। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो उत्तर है कांस्य युग की। किस युग की? तो कांस्य युग की। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का। किसका? तो मोहनजोदड़ो का। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक। इसी तरह से 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? फिर से सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा नगर था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। ठीक। इसी तरह से देख लीजिए 26वां नंबर प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर हड़प्पा। इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न है, इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका आंसर हो जाए राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। 28 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का। 29 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? 29 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक। इसी तरह से देखिए 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो उत्तर इसका हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने, चार्ल्स मैसन ने। ठीक। इसी तरह से 32वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार
के अवशेष कहाँ मिले थे? स्नानघर मतलब नहाने वाला जगह। तो कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक, इसी तरह से हो जाएगा 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा कहाँ से मिला? गोदी पाड़ा कहाँ से मिला? तो लोथल से। कहाँ से मिला? तो लोथल से। ठीक, इसी तरह से 34वां नंबर प्रश्न है, इसी तरह से 34वां नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात। 35वां नंबर इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? 35वां नंबर क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। क्या? तो राजस्थान में। इसी तरह से 36 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। 37वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग से विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग से विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। 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 ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य। तो साहित्य नहीं है। ठीक, इसी तरह से 39वां नंबर प्रश्न है कि सैंधव संस्कृत के अंतर्गत अधिकांश मोहरें प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से मोहर किस चीज से निर्मित है? क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिकांश मोहरें प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से ये मोहर किस चीज से निर्मित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका सेल खरीस। क्या हो जाएगा? सेल खरीस। 40वां नंबर प्रश्न है मन के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? मन के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? तो चनहुद्रो। 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 ठीक, इसी तरह से 41 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 42 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल। तो लोथल। 43 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि नाचती हुई लड़की का मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक, चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए यहाँ पर सिंधु, यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो कालीबंगा से। कहाँ से? तो कालीबंगा से। 45 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कौन? तो नगर पालिका जैसा। नगर पालिका जैसा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उत्तर इसका है लोहा का। इसका तो लोहा का। ठीक, इसी तरह से 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो विलियम जोन्स। 48 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद में प्रकाश डाला है? तो उत्तर हो जाए अर्नेस्ट मैके। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन
सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव भगवान। कौन? तो शिव भगवान। 50 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा इसका चीन। चीन के साथ नहीं था संबंध व्यापारिक। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब 53 नंबर क्वेश्चन। तो भोगवा। कौन सी नदी? तो भोगवा नदी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। कौन से युग की? तो कांस्य युग की। 55 नंबर प्रश्न है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? मतलब घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सुरकोत्रा से। तो कहाँ से मिले? तो सुरकोत्रा से। कहाँ से मिले? तो सुरकोत्रा से। क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सुरकोत्रा से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।